नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वजायणम नमो लोहे सव्वसाहणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद फिर बसाए रुक्मिणी मूर्ति। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उजायणम नमो लोहे सव्वसाहणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संघर्यो जयने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिन वरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महाग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन भाग 2 5वां अधिकार है। अन्य मत की समीक्षा चल रही है। तो अन्य मत कल्पित मोक्ष मार्ग की मीमांसा। अन्य मत वाले जो मोक्ष मार्ग बताते हैं वो सत्य नहीं है, गड़बड़ है, यह बात बताने वाला यह अधिकार है। तो इसमें अन्य मत का जो धर्म का स्वरूप बताते हैं वो तो सही नहीं है, एक ब्रह्म वगैरह। और अब ये अन्य मत में मोक्ष मार्ग की जो कल्पना की गई है वो कल्पना किस प्रकार गलत है उसको समझाया जा रहा है। तथा मोक्ष स्वरूप को भी अन्यथा प्ररूपित करते हैं। वहाँ मोक्ष अनेक प्रकार से बतलाते हैं। एक तो मोक्ष ऐसा कहते हैं, अनेक प्रकार से मोक्ष में, मोक्ष का प्रकार भी एक नहीं है। एक प्रकार तो ये कहते हैं कि वैकुंठ धाम में ठाकुर ठकुरानी सहित नाना भोग विलास करते हैं। क्या कह रहे हैं? मोक्ष किसे कह रहे हैं? ठाकुर ठकुरानी सहित है और वो भोग विलास में मस्त है, वहाँ पहुँच जाए और उनकी सेवा करते रहे, सो मोक्ष है। सो ये तो विरुद्ध है। क्या कह रहे हैं? ये बात तो विरुद्ध है। क्या विरुद्ध है? कि प्रथम तो ठाकुर ही संसारी वक्त विषयासक्त हो रहे। अब ठाकुर ठकुराना सहित भोग में मस्त है तो विषयों में आसक्त है ठाकुर। सो जैसे राजा दिखे वैसे ही ठाकुर हुए। यहाँ पर राजा वगैरह हैं वैसे ही ये ठाकुर हुए। राजा भोग में मस्त होते हैं, उनकी सेवा में सेवक जाते हैं, वैसे ही ठाकुर ठकुरानी की सेवा में जाओ तो ठाकुर भी भोग विलास में मस्त है, उसकी सेवा में जाओ। तथा दूसरे से सेवा करानी पड़ी। देखो अभी एक तो खुद भोग विलास में मस्त है तो विषयासक्त हो गए। दूसरी बात ये कहना चाह रहे, ये जो मोक्ष का स्वरूप बता रहे हैं उसमें क्या गड़बड़ है ये बता रहे। और सेवा कराना, इसका मतलब खुद को रिक्वायरमेंट है तब ठाकुर के पराधीन पना हुआ। किसी से काम लेना पड़े तो कोई न कोई कंट्रोल करने के लिए, किसी को कहने के लिए कहना जाना पड़े, अपने आप काम नहीं होता है इसका मतलब। और यदि वह मोक्ष प्राप्त करके वहाँ सेवा करना। अब तीसरी बात देखो, एक बात तो यह कही ठाकुर विषयासक्त हो रहे, दूसरी बात यह कही कि ठाकुर को सेवा करानी पड़े, इसका मतलब पूर्णता नहीं रही। और तीसरी बात ये कह रहे हैं कि हम मोक्ष गए और वहाँ भी सेवा करना पड़े, तो जिस प्रकार राजा की चाकरी करना उसी प्रकार ये भी चाकरी हुई। वहाँ पराधीन होने पर सुख कैसे होगा? इसलिए यह भी नहीं इसलिए ये ऐसा मोक्ष तो किसी को पसंद नहीं आएगा। जिस प्रकार नौकरी करनी पड़े और नौकरी में मालिक के ऑर्डर से चलना पड़े वो यहाँ पर दुखदाई है, वैसे वह मोक्ष में भी दुख हुआ, सुख नहीं हुआ।
तो एक मोक्ष ऐसा कहते हैं ईश्वर के समान आप होता है, जैसे भगवान वैसा खुद होता है, सो भी मिथ्या है, क्योंकि यदि उसके समान और भी अलग होते हैं, अगर ये माने कि ईश्वर के समान हो गए, तो आपने तो ये कहा था एक ब्रह्म है, एक ही ब्रह्म है, तो फिर उनके जैसे और भी ब्रह्म हो गए, बहुत ईश्वर हो गए। लोक का कर्ता हर्ता कौन ठहरेगा? सभी ठहरे तो भिन्न इच्छा होने पर परस्पर विरोध होगा। जितने भगवान बनेंगे, जितने भगवान के समान बनेंगे, वो सब की इच्छा से अगर कार्य होता है तो फिर परस्पर विरोध होगा। एक ही है तो समानता नहीं हुई, न्यून है तो उसको नीचेपन से उच्च होने की आकुलता रही, तब सुखी कैसे होगा? जिस प्रकार छोटा राजा या बड़ा राजा संसार में होता है, उसी प्रकार छोटा बड़ा ईश्वर मुक्ति में भी हुआ, सो भी नहीं बनता। तो एक मोक्ष ऐसा कहते हैं कि वैकुंठ में दीपक जैसी एक ज्योति है। अब दूसरी बात है, जैसे दीपक की ये ज्योति है, वैसे वहाँ ज्योत में ज्योत मिल जाए, वैसे ही ये ज्योति है, उस ज्योत में हम भी जाके मिल जाते हैं, सो भी मिथ्या है। दीपक की ज्योति तो मूर्ति का चेतन है, ऐसी ज्योति वहाँ कैसे संभव है? तथा ज्योति में ज्योत मिलने पर यह ज्योति रहती है या विनष्ट होती है? अब ज्योति में ज्योत मिल जाएगी तो खुद जो ज्योति, खुद चैतन्य भगवान है, ये चैतन्य भगवान वहाँ मिलने पर अपना अस्तित्व अलग रखता है कि उसमें मैं शामिल हो जाता है। यदि रहती है तो ज्योति बढ़ती जाएगी, और तब ज्योति में हीनाधिक बना होगा, ज्योति बढ़ती जाएगी, एक में एक मिलती जाएगी और विनष्ट होती जाती है। दो बातें कही, एक तो पुद्गल की पर्याय है ज्योति, तो वो ज्योति संभव नहीं है, और दूसरी बात संभव है तो फिर ज्योत बढ़ती जाएगी। जितनी ज्योत होगी तो एक लाइट लगाओ, दो लाइट लगाओ, चार लाइट, तो रोशनी बढ़ेगी नहीं। तो उस अपनी सत्ता नष्ट हो ऐसा कार्य उपादेय कैसे माने? अपनी सत्ता ही नष्ट हो जाए। एक दास बनने की, एक मोक्ष तो दास बनने की, एक भगवान के समान होने की वो संभव नहीं, क्योंकि सारे भगवान, बहुत सारे भगवान हो जाएंगे, फिर किसकी इच्छा से कार्य होगा? और तीसरी, ये खुद ही ज्योति में मिल गया तो भगवान क्या बनेगा? खुद ही अपने आप अस्तित्व को ही नष्ट कर दिया, तो अपने अस्तित्व को नष्ट करना कौन चाहता है? इसलिए ये भी नहीं बनता। तो एक मोक्ष ऐसा कहता है कि आत्मा ब्रह्म ही है, माया का आवरण मिटने पर मुक्ति ही है। आत्मा तो ब्रह्म स्वरूप ही है, जब माया मिट गई तो ब्रह्म हो गया। सो यह भी मिथ्या है। यह माया के आवरण सहित था, तब ब्रह्म से अलग था कि एक था कि अलग था? अब ब्रह्म से एक ही ब्रह्म है, तो जब माया का आवरण था तब ब्रह्म से एक था या अलग था? यदि एक था तो ब्रह्म ही माया रूप हुआ, और अलग था तो माया दूर होने पर ब्रह्म में मिलता है, तब इसका अस्तित्व रहता ही नहीं। अस्तित्व खुद इसमें भी मिटता है। यदि रहता है तो सर्वज्ञ को तो इसका अस्तित्व अलग भाषित होगा, अगर रहता है तो सर्वज्ञानी को ख्याल में आना चाहिए। तब संयोग से मिले कहो, परंतु परमार्थ से तो मिले नहीं है। तथा अस्तित्व नहीं रहता है तो अपना अभाव कौन चाहेगा? इसलिए यह भी नहीं बनता। तो कितने एक प्रकार से मोक्ष को ऐसा भी कहते हैं कि बुद्धि आदि का नाश होने पर मोक्ष होता है। अब बुद्धि भी नष्ट हो जाए तो मोक्ष होता है, ऐसा कहते हैं। स्व शरीर के अंगभूत मन इंद्रियां के अधीन ज्ञान नहीं रहा, काम क्रोधादिक दूर होने पर तो ऐसा कहना बनता है। देखो, ज्ञान जो है नष्ट हो जाए तो फिर आत्मा रहा ही नहीं। और काम क्रोधादि के बारे में तो समझ में आता है कि काम क्रोधादि नष्ट होने पर भगवान बन जाता है, और चेतना का भी अभाव हुआ माने तो पाषाण आदि जड़ समान अवस्था में कैसे भला माने? जड़ बनने में क्या भला? तब भला साधन करने से तो जानपना बढ़ता है। देखो, अब ये दुनिया में भी अगर जानपना बढ़ेगा, अच्छे कार्य करेगा तो ज्ञान बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो आप तो जानपना नष्ट करना कह रहे हो। तब भला साधन करने से फिर बहुत भला साधन करने पर जानपना का अभाव होना कैसे माने? तो लोक में ज्ञान की मेहनता से जड़पने की तो मेहनता नहीं है। देखो, दुनिया में भी ज्ञान बड़ा है, जड़पना अज्ञान बड़ा नहीं है, इसलिए यह नहीं बनता। इसी प्रकार अनेक प्रकार कल्पना द्वारा मोक्ष बतलाते हैं। सो कुछ
यथार्थ तो जानते नहीं, अच्छा सच्चा स्वरूप तो ख्याल में आया नहीं, आत्मा का अनुभव है नहीं, आत्मा को जानते नहीं, इसलिए संसार अवस्था को ही मुक्त अवस्था में कल्पना करके अपनी इच्छानुसार बकते हैं, या कहते हैं, बोलते हैं। इस प्रकार वेदांत आदि मतों में अन्यथा निरूपण करते हैं। कितने ही मोक्ष के स्वरूप को अन्यथा प्रकार से कहते हैं। उनमें एक तो वैकुंठ धाम में ठाकुर ठकुरानी सहित भोग विलास करते हैं, वहाँ जाकर उन्हें मानकर बनाकर सेवा करने को मोक्ष कहते हैं। परंतु ये तो पराधीनता हुई, ये संसार में जैसा है वैसा ही यह हुआ, अतः वैसा मोक्ष का स्वरूप सच्चा नहीं है। तो दूसरा प्रकार यह है कि ईश्वर जैसा स्वयं होता है तो बहुत ईश्वर मानने पर लोग करता हरता किसको कहना, अलग अलग इच्छा होने पर परस्पर विरोध आवे तो इससे सुख कैसे होगा। दो बातें हो गई। तीसरा कहते कितने ही मोक्ष के स्वरूप को ज्योत में ज्योत मिल जाती है, ऐसा कहते हैं, परंतु यह मिथ्या है, क्योंकि ज्योति तो जड़ अचेतन है, ऐसी ज्योति वहाँ कैसे हो। और आत्मा की मुक्ति होने पर अन्य आत्मा में मिल जाए तो अपनी असली रहे नहीं, तो अपना नाश करके मोक्ष हो, वह सुख स्वरूप कैसे होगा। इसलिए यह बात भी यथार्थ नहीं। क्या कहें, वैकुंठ में सेवा करना या भगवान जैसा बन जाना या ज्योत में ज्योत मिल जाना, ये तो संभव नहीं है। अब ब्रह्म ही है, माया का खुद आत्मा ही है, और माया का आवरण मिट जाए तो मुक्ति होती है, ऐसा कहते हैं। तो ये भी मिथ्या है, क्योंकि माया और ब्रह्म दो अलग मानने पर ब्रह्मपना नहीं रहता, और दोनों को एक मानने पर माया का अभाव होने पर ब्रह्म का अभाव होता है। इसलिए इस प्रकार की मुक्ति का स्वरूप यथार्थ नहीं है। तब बुद्धि आदि का नाश होने पर मोक्ष होता है, ऐसा मानते हैं, वह भी यथार्थ नहीं है। तथा वे कहते हैं कि जैसे दीपक के ऊपर काजल न होने देनी हो तो दीपक को बुझा देना चाहिए। दीपक के ऊपर काजल लगती है, नहीं काजल नहीं चाहिए तो दीपक बुझा दो। वैसे ही ज्ञान में से विकार काम क्रोध आदि का अभाव करना हो तो ज्ञान का अभाव करना, उसे मुक्ति कहते हैं। ज्ञान मिट जाए, हा, अरे स्त्री को देखकर विकार होता है तो आंखें फोड़ लेने से अंदर का विकार मिटता नहीं है। इसलिए ज्ञान के अभाव से मुक्ति नहीं होती है, परंतु ये यथार्थ नहीं है, क्योंकि ज्ञान का अभाव होने से जड़ होने पर उसे भला कैसे माने। आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति है, उसकी रुचि ज्ञान और रमणता होने पर देखो, आत्मा ज्ञान आनंद की मूर्ति चैतन्य भगवान है। इसको सत्य जानने पर, इस आत्मा की रुचि होने पर, फिर आत्मलीनता होने पर काम क्रोध आदि का अभाव होता है। अपना स्वपर प्रकाशक स्वभाव खिल जाता है, अपने जानने की शक्ति बढ़ जाती है, उसमें स्व का अनुभव होना मोक्ष है। यहाँ तो राग आदि घटने से ज्ञान बढ़ता है, तो वहाँ सर्वथा प्रकार से राग आदि का अभाव होने से ज्ञान का अभाव होता है, ये मानना यथार्थ नहीं है। इस प्रकार अन्य मत अनेक प्रकार के मोक्ष का स्वरूप कहता है, परंतु वह मिथ्या है। देखो, अन्य मत मिथ्या है, एक ब्रह्म मानना मिथ्या है, ब्रह्म से धर्म हो, एक ब्रह्म मानने से धर्म होगा, सुख होगा, ये भी मिथ्या है। कोई भगवान कर्ता मानना, ये भी मिथ्या है। हाँ, सारी बातें चली। अब ये हिंदू धर्म की जितनी हिंदू धर्म में खोटी कल्पनाएं हैं उसका सब निराकरण किया। अब मुस्लिम मत संबंधी विचार तथा इसी प्रकार मुसलमानों के मत में अन्यथा निरूपण करते हैं। ऐसा ही मुसलमान भी अन्यथा निरूपण, जिस प्रकार वे ब्रह्म सर्वव्यापी एक निरंजन सर्व का कर्ता हर्ता मानते हैं, उसी प्रकार ये खुदा को मानते हैं। देखो, ये ईश्वर कहते हैं, वो खुदा कहते हैं। फर्क क्या है? दोनों की मान्यता एक समान है, जब नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कह रहे हैं? बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। नाम कुछ भी कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर स्वरूप उसका सच्चा होना चाहिए। अब नाम एक ईश्वर कह रहा है, एक खुदा कह रहा है, पर काम तो बात तो वही कर रहे हैं कि सर्वव्यापी एक निरंजन सर्व का कर्ता हर्ता। तो वैसे जैसे वे अवतार हुए मानते हैं, वैसे ये पैगंबर हुए मानते हैं। जिस प्रकार वे पुण्य पाप का लेखा लेना, देखो, पुण्य पाप का अकाउंट करना,
यथा योग्य दंडादि देना ठहराते हैं, भगवान दंड देते हैं यथा योग्य, पुण्य पाप का हिसाब किताब करते हैं। उसी प्रकार ये खुदा को ठहराते हैं, बस जैसे वो ईश्वर को ठहराता है ये खुदा को ठहराता। तो जिस प्रकार वे गाय आदि को पूज्य कहते हैं, हिंदू गाय आदि को पूज्य कहते हैं, उसी प्रकार ये सूअर आदि को पूज्य कहते हैं। मुसलमानों में सूअर को पूज्य कहते हैं, हिंदुओं में गाय को पूज्य कहते हैं। तो सब त्रियंश की बात ही है ना, त्रियंश को पूज्य कहते हैं, ज्ञान की अधिकता से पूज्य बना नहीं कहा। तो जिस प्रकार वे ईश्वर की भक्ति से मुक्ति कहते हैं, उसी प्रकार ये खुदा की भक्ति से कहते हैं। जिस प्रकार वे कहीं दया का पोषण, कहीं हिंसा का पोषण करते हैं। शास्त्र में कहीं तो दया, अरे जीवों को बचाओ, नहीं मारना चाहिए, ये फिर कहेंगे काफिर को नष्ट करने में पाप नहीं है, ऐसा कह देंगे। उसी प्रकार यह भी कहीं मेहर करने का, कहीं कत्ल करने का पोषण करते हैं। तब जिस प्रकार वे कहीं तपचरण करने का और कहीं विषय सेवन का पोषण करते हैं, उसी प्रकार यह भी पोषण करता है। तथा जिस प्रकार वे कहीं मांस, मदिरा, शिकार आदि का निषेध करते हैं, ये इसका निषेध मुसलमानों में भी करते हैं, कहीं उत्तम पुरुषों द्वारा उनका अंगीकार करना बतलाते हैं, उसी प्रकार यह भी उनका निषेध व अंगीकार करना बतलाता है। बस हिंदू जैसे शिकार आदि का, मांस भक्षण आदि का निषेध करते हैं, हिंसा का निषेध करते हैं, और फिर बड़े महापुरुषों ने ऐसे काम किए ऐसा बताते हैं। तो उसी प्रकार ये भी बताता है। ऐसे अनेक प्रकार से समानता पाई जाती है। तथापि नामादिक और है, नाम अलग अलग है, नाम वो उर्दू में, ये हिंदी में। तथापि प्रयोजन भूत अर्थ की एकता पाई जाती है। तथा ईश्वर, खुदा आदि मूल श्रद्धान की तो एकता है, और उत्तर श्रद्धान में बहुत ही विशेष है। अब बाकी के श्रद्धान में बहुत विशेषता है, सो उनसे भी यह विपरीत, देखो हिंदुओं से भी मुसलमान विपरीत, विषय कषाय के पोषक, हिंसादि पाप के पोषक। ईद में बकरा मारते हैं तो पाप के पोषक हुए ना। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से विरुद्ध निरूपण करते हैं। सामने प्रमाण में सामने दिखता है कि बकरा कितना दुख पाता होगा जब उसको काटा जाता है, और उसको काटने का पोषण करते हैं, और उसको कहते हैं ये उनको इससे भगवान खुश होगा, अरे ये भगवान की आज्ञा है, ये बलि दे रहे हैं हम तो। अरे बलि क्या, किसकी बलि, क्या जीव को मारने से क्या लाभ होता है, ये समझ में आता नहीं। इसलिए मुसलमानों का मत महाविपरीत रूप जानना। जैसे अन्य मत ब्रह्म को सर्वव्यापी, एक निरंजन, सर्व का कर्ता हर्ता मानता है, वैसे ही ये खुदा को मानते हैं। वे गाय को पूज्य कहते हैं, ये सूअर को पूज्य कहते हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार से वेदांतियों से समानता है। नामादिक में अंतर होने पर भी प्रयोजन भूत अर्थ की इनमें एकता है, अर्थात मूल श्रद्धा की एकता होने पर भी उत्तर श्रद्धान में अंतर है। इस प्रकार अनेक प्रकार से विषय कषाय, हिंसा आदि पोषक होने से यह प्रमाण से विरुद्ध है, इसलिए मुसलमान भी विपरीत रूप जानना। इस प्रकार क्षेत्र काल में, वर्तमान क्षेत्र काल में, इस क्षेत्र काल में, वर्तमान में इस भारत क्षेत्र के हम जहाँ रहते हैं इस क्षेत्र में, और इस काल में जिन जिन मतों की प्रचुर प्रवृत्ति है उनका मिथ्यापना प्रकट किया। या कोई कहे ये मत मिथ्या है, क्या कह रहे, ये खोटे हैं, तो बड़े राजाधिक व बड़े विद्यावान इन मतों में कैसे प्रवर्तते हैं? आप ये मतों को खोटे कहते हो, ये मत सच्चे नहीं है, तो फिर बड़े बड़े राजे महाराजे इनको पूछते हैं। समाधान, जीवों के मिथ्या वासना अनादि से है। देखो क्या समाधान कह रहे हैं, ये मिथ्यात्व तो अनादि का है, सो इनमें मिथ्यात्व ही का पोषण है। बस जो हमको पसंद है वो बात हमको सुननी है, तो ऐसी ही बात तो बताएंगे। हाँ, तो जीवों को विषय कषाय रूप कार्यों की चाह वर्तती है। सारे जीव विषय कषाय रूप प्रवर्तन की इच्छा वाले होते हैं संसार में, सो इनमें विषय कषाय रूप कार्यों ही का पोषण है। तो राजादिकों व विद्यावानों का ऐसे धर्म में विशेष विषय कषाय रूप प्रयोजन सिद्ध होता है। राजा इनको इसलिए मानते हैं कि विषय भोगते हुए भी धर्मात्मा कहे जाए। ऐसी प्रवृत्ति सबकी होती है कि हम वास्तविक धर्मात्मा नहीं बनना चाहते, धर्मात्मा दिखना चाहते।
तो ये दिखने में, धर्मात्मा दिखने के लिए ये धर्म काम के, क्योंकि इसमें ये कहा है कि आप ये भोग भोगते हुए भी धर्मात्मा हो। तो जीव तो लोक निंदेपना को लांग कर भी, देखो दुनिया में बुरा कहे उसको हटाकर, उससे भी उसको लांग कर, उसको उस वैसी बातें नहीं अनसुनी करके भी, पाप भी जानकर लगता है ये पाप है, परस्त्री सेवन आदि पाप है जिससे फांसी होती है, जिन कार्यों को करना चाहे और उन कार्यों को लोग करने में लगते हैं, उन कार्यों को करते धर्म बतलाए, तो ऐसे धर्म में कौन नहीं लगेगा। इसलिए इन धर्मों की विशेष प्रवृत्ति है। तो कदाचित तो कहेगा इन धर्मों में विराग था, कि इन धर्मों में वैराग की भी तो बात की गई है, दया की भी तो बात की है। सो जिस प्रकार झोल दिए बिना खोटा द्रव्य नहीं चलता, खोटा सिक्का, खोटा भी सिक्का है तो ऊपर सोने का पॉलिश चढ़ाते हैं तब वो चलता है। खोटे में असली बना दिखना चाहिए तब चलता। खोटा नोट हो, 500 का नोट नकली बनावे तो वो असली जैसा दिखाएंगे ना, उसमें कहीं भूल रह जाती है। वैसे ही अन्य मत असली जैसे दिखते हैं पर कहीं न कहीं भूल है, उस भूल को जो पकड़ लेता है वो उस धर्म को छोड़ देता है। हाँ, उसी प्रकार सच मिलाए बिना झूठ नहीं चलता, परंतु सर्व के हित का प्रयोजन में विषय कसाय ही का पोषण किया है। दुनिया में सबका प्रयोजन साधने के लिए अन्य मतों में विषय कसाय ही का पोषण किया है। जिस प्रकार देखो दृष्टांत दिया है, गीता में उपदेश देकर, गीता का उपदेश, वैराग का उपदेश, धर्म का उपदेश, पर पोषण क्या कर रहे हैं, युद्ध कराने का प्रयोजन प्रकट किया है। क्यों गीता का उपदेश दिया गया, कि अर्जुन को लड़ाई के लिए प्रेरित करना था। वेदांत में शुद्ध निरूपण करके स्वच्छंद होने का प्रयोजन, वह शुद्ध आत्मा है, आत्मा तो शुद्ध है, ये तो सब बार बार है, कुछ भी हो, ये तो शरीर का धर्म है। तो अब शरीर का धर्म है तो कुछ भी करे, ये हो जाता है। उसी प्रकार अन्य जानना, तक यह काल तो निकृष्ट है। अब ये निकृष्ट काल कहा जाता है पंचम काल, और इसमें तो निकृष्ट धर्म ही की प्रवृत्ति विशेष। अब ये निकृष्ट काल है, जीवों की वासनाएं ऐसी ही है, ऐसे ही परिणाम वाले जीव पूर्व जन्म से लेके परिणाम लेके आए हैं, तो जैसे परिणाम लेके आए तो वैसे ही मत में जन्म लेते हैं और उनकी संख्या अधिक होती है। उस संख्या बल से उस धर्म को वो मानते रहते हैं, सच्ची दृष्टि करना चाहते नहीं, सुनना चाहते नहीं, समझना चाहते नहीं। अरे अच्छा सच्चा स्वरूप समझ ले तो अपना कल्याण कर ले। देखो इस काल में मुसलमान बहुत प्रधान, देखो अब ये दृष्टांत भी सबसे ज़्यादा मुसलमान, क्योंकि खोटा धर्म सबसे, हिंदू कम हो गए। अब हिंदुओं में और तो बढ़ गए, जैनी घट गए। सो ये काल का दोष है। इस प्रकार इस क्षेत्र में इस काल मिथ्या धर्म की प्रवृत्ति बहुत पाई जाती है। यदि ये मत मिथ्या है तो बड़े बड़े राजादी और बड़े विद्यावान पुरुष इन मतों में किस प्रकार प्रवर्तते हैं। उत्तर, संसारी जीवों को अनादिकाल से मिथ्या वासना है। अब इन मतों में मिथ्यात्व का ही पोषण है, तथा जीवों को विषय कसाय रूप कार्यों की इच्छा वर्तती है और इनमें विषय कसाय रूप कार्यों का पोषण है। और तथा ऐसे धर्म मतों में राजादिक और विद्वानों का विशेष विषय कसाय रूप प्रयोजन सिद्ध होता है। और संसारी जीव तो लोक निंदेपने को भी उल्लंघन कर, अरे दुनिया में खराब कहा जाए वो काम भी करके अपने विषयों का पोषण करते हैं। जिनमें पाप होता जाने उन कार्यों को विषय कसाय के लिए करना चाहते हैं। क्या कहें, जो पाप हो, स्पष्ट पाप हो, जिससे नरक गति का बंधन कहा गया हो, वैसे कार्य भी करना चाहते हैं। और तो फिर उन कार्यों को करते कोई धर्म बतावे। अब कोई ये कहे कि ये धर्म होगा, इससे पाप नहीं होगा, नरक में नहीं जाओगे, तो ऐसे धर्म में कौन नहीं जुड़ेगा। मुसलमानों को कहे 22 हुरे मिलेगी काफिर को मारने में, तो फिर उस काम में क्यों नहीं लगेंगे। अभी उस काम में लगने से पाप होता है, नरक में जाएंगे, ये बात तो समझ में आती नहीं। उन हमारे धर्म में तो हुरे मिले इसलिए हम तो वहीं जाएंगे। अरे किसी के कहने से थोड़ी जाते हैं, अपने परिणामों के अनुसार
भाव जैसे होते हैं उसके अनुसार गति होती है। इससे इन धर्म मतों की प्रवृत्ति विशेष है। इन धर्म मतों में भी वीतरागता और जीव दयादि तो कहे हैं, तो अब ये कहते प्रश्न किया है कि इनमें भी धर्म की बात तो कही है। जैसे झलक दिए बिना खोटा द्रव्य नहीं चलता, वैसे ही सत्य मिलाए बिना झूठ नहीं चलता, परंतु सर्व के हित रूप प्रयोजन में विषय कषाय का ही पोषण किया है। जैसे गीता में उपदेश देकर युद्ध कराने का ही प्रयोजन किया, प्रकट किया, तथा वेदांत में आत्मा का शुद्ध निरूपण करके स्वच्छंदी होने का प्रयोजन दर्शाया, उसी प्रकार अन्य भी जानना। श्रीमद् राजचंद जी ने कहा है कि गीता में पूर्वापर विरोधता है, पूर्वापर विरोधता है। अरे मैं शुद्ध भगवान चैतन्य भगवान हूँ ऐसा कह करके लड़ाई के लिए प्रयोजन प्रकट करना, लड़ाई का वीतरागता का मार्ग एक ही सत्य है। तब बहुत लोग समय सार पढ़कर ऐसा कहते हैं कि वेदांत में जैसे शुद्धता की बातें की है वैसे ही समय सार को वेदांत की पद्धति में ढाला है। ऐसा कई लोग ऐसा समय सार के बारे में कहते हैं। अरे कुंद कुंद आचार्य के वचनों का ऐसा अर्थ करते हैं कि वेदांत जैसा है, तो ऐसा कहने वाले समय सार को समझे ही नहीं। आत्मा में विकारी पर्याय होती है, उसको स्वभाव की दृष्टि से अभूतार्थ कहा है। आत्मा में जो राग द्वेष के भाव होते हैं वो स्वभाव की दृष्टि से झूठे हैं। अरे स्वभाव को देखें तो वो भाव दिखते ही नहीं है, परंतु इससे कहीं वह पर्याय में है ही नहीं। ऐसा तो जैन धर्म में नहीं कहा, ऐसा तो समय सार में नहीं कहा, ऐसा नहीं है। इस बात को वे नहीं समझते। वेदांत तो शुद्ध नित्य ब्रह्म रूप ध्रुव ही वस्तु है ऐसा मानता है। हाँ, क्या कहते हैं, शुद्ध नित्य ब्रह्म रूप ध्रुव ही वस्तु है ऐसा मानता है। इसलिए वेदांत और जैन में पूर्व पश्चिम का अंतर है। समय सार में कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, यह बात आती है। हाँ, यह जिसको नहीं जचती उसने ही समय सार को नहीं समझा है, उसने भी समय सार को नहीं समझा। हाँ, कोई किसी का कुछ भी नहीं कर सकता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं करते, सब द्रव्य अपने अपने कार्य करते हैं। यह बात जिसे समझ में नहीं आवे तो उसने समय सार को पढ़कर समय सार समझता ही नहीं है। इस प्रकार अन्य मत में विषय कषाय की प्रवृत्ति हो रही है, तो इस हल्के काल में हल्के धर्म की प्रवृत्ति बहुत हो रही है। विषय कषाय के पोषक धर्म को सुनने वाले भी बहुत होते हैं। सच्चे वीतराग मार्ग को समझने वाले और सुनने वाले बहुत थोड़े हैं। यह सब काल का दोष है, अर्थात इस काल में ऐसे ही जीव हुए हैं, इसलिए इस काल में खोटे धर्म की प्रवृत्ति बहुत देखने में आती है। ये अन्य मत बहुत प्रचार में है दुनिया में, और प्रचार का कारण ये निकृष्ट काल ऐसा ही है। इस निकृष्ट काल में जीव ऐसे ही जन्म लेते हैं जिनकी वासना उसी प्रकार की हो। अरे जिनको सत्य धर्म समझने की भावना ही नहीं है, निर्णय करना नहीं है। हमारे पूर्वज जो मानते आए हमको तो वही मान्यता माननी है, अपनी मान्यता बदलने को तैयार नहीं है। अरे अनादि की मिथ्या कल्पना मान्यताएं बनाए रखी है, उस मान्यताओं को छोड़ने को तैयार नहीं है। अरे यार, अरे जिनवाणी का अभ्यास, सत्य का अभ्यास करके सत्य धर्म सन्मुख होने का प्रयत्न करना चाहिए। अन्य धर्म में सत्य नहीं है। कुछ बातें वीतरागता पोषक राग द्वेष को मिटाने वाली कही जाए तो उसको पंडित जी टोडरमल जी कहते हैं ये सोने पर गोल्ड का पॉलिश किया है। लोग उस भ्रम से उस धर्म में लगे रहें। अरे कुछ किसी के कुछ कहने से कुछ होता नहीं है। जगत में हर वस्तु का अपना परिणाम होता है, अपना भाव होता है, अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव है। हर वस्तु अपने अपने कार्य को करती है, दूसरों के कार्य को नहीं करती है। ऐसी सत्य वस्तु स्वरूप समझना चाहिए। अरे मोक्ष में सुख है, पर सुख कैसा है ये समझना चाहिए। कषाय रहित निकषाय वीतरागता का सुख है और सर्वज्ञान है। अनंत गुणों का पिंड ये भगवान आत्मा चैतन्य स्वरूप
जिसने अनुभव में लिया उसको उसकी रुचि लगेगी। जो ऐसे अपने भगवान आत्मा को स्वीकार ही नहीं करता है, जानने से ही इनकार करता है, वो उनको कैसे ऐसा अनुभव होगा। इसलिए ऐसा उपदेश है कि सत्य जिन धर्म का, जिन वाणी का अभ्यास करके अपने में सत्य धर्म प्रकट करना, असत्य का निषेध आना चाहिए। असत्य को दुनिया से नहीं मिटा सकते, सबकी मान्यताएं अलग अलग है, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन ये निर्णय पक्का है कि जिसकी मान्यता सच्ची होगी उसको सच्चा मोक्ष होगा। इसलिए हमको बहुत सारे मतों में से सत्य को चुनना है, और ये चुनने का अवसर हमको ये मनुष्य पर्याय में मिला है, और हम सत्य चुनकर, वस्तु स्वरूप सुनकर सत्य को चुने और सत्य मार्ग पर लगे। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की